हेलो एवरीवन, आज है 17 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जुकू घाटी जो कि नागालैंड और मणिपुर राज्यों के बीच है, इसके दक्षिणी हिस्से के जंगलों में भीषण आग लगने के कारण चर्चे में आई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में बरहम सालेह की नियुक्ति की गई। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, इसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अर्टन कैपिटल द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया हो जाएगा 67 प्लेस पर। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ बनी। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया। टाइम मैगजीन द्वारा टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया लियोनार्डो डिकैप्रियो को। और किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? जींद सोनीपत मार्ग पर। हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? तो ये बिहार हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कितने रकम में ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचना ये शुरू किया है, जिससे कि जो अप्रवासीय हैं इन्हें अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान हो गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा $10 लाख। $10 लाख यानी कि इंडियन करेंसी में हम देखें तो ये लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि होती है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ट्रंप गोल्ड कार्ड, ये है क्या? एक नया वीजा रेसिडेंसी प्रोग्राम आप इसे कह सकते हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के ही द्वारा पेश किया गया। ये अमेरिका में सबसे लंबे समय तक रहने के लिए, काम करने के लिए और नागरिकता पाने का एक ऑप्शन आप कह सकते हैं। पारंपरिक वीजा या ग्रीन कार्ड से ये थोड़ा अलग प्रोग्राम है, खास तौर पर अमीरों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेसमैन या टैलेंटेड प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है। फरवरी 2025 में, इसी साल यदि आपको याद होगा, तो गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया था। हालांकि उस वक्त इन्होंने इसकी कीमत $5 मिलियन रखी थी, लगभग 65 करोड़ रुपए, जिसके कारण ये और ज्यादा चर्चे में आया था। और इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ा था और इसे ही सितंबर में घटा करके $1 मिलियन कर दिया गया। हालांकि कंपनियों के लिए ये $2 मिलियन है। सवाल नंबर दूसरा है, अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों में 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो देखिए, अमेरिका ने तो पहले से ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ था। अमेरिका के बाद अब इसका जो पड़ोसी है मैक्सिको ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। टैरिफ है क्या? एक बॉर्डर शुल्क है जो विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान क्या होते हैं? महंगे हो जाते हैं और टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ती है। इसका उद्देश्य घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देसी उद्योगों की रक्षा करना है। खास तौर पर ना, ये जो टैरिफ है, ये जो मैक्सिको ने लगाया है, उन कंट्रीज के ऊपर लगाया है जिसके साथ इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। मैंने कहा ये भारत का पड़ोसी, माफ कीजिएगा, ये मैक्सिको का पड़ोसी है। अब आप यदि मैप के थ्रू देखें ना, तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में यहाँ पर मैक्सिको है, इसके जस्ट ऊपर में अमेरिका हो जाएगा। दोनों के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है रियो ग्रांडे रिवर। ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है रियो ग्रांडे रिवर। ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी पेसो और आबादी लगभग 13.2 करोड़ है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। क्लाउडिया शेनबाम यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट चले, यदि हम देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू की गई? आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां पर परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित समारोह में इस वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाई है। इसी के साथ वाराणसी हाइड्रोजन क्रूज चलाने वाला देश का पहला शहर भी बना है और इस टैक्सी में एक साथ 50 यात्री सफर कर सकेंगे। प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपए होगा और ये वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सिटीज के यदि हम देखें तो भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन मुंबई में। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में। सोलर एनर्जी से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली में।
दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है लखनऊ को, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, देश का पहला सोलर सिटी सांची में, देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा में, भारत का पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर है, पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, और भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में, और देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर चेन्नई है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में, नाम है बजरंग सेतु, और भारत में पूरी तरीके से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत कोच्चि से की गई। सवाल चौथा है, किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण दिसंबर 2025 में GARP यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये जो ग्रैप 4 है ये लागू हो चुका है 13 दिसंबर को। यहाँ पर जो AQI है ये 450 के पार पहुंच गया, जिसके बाद से प्रदूषण में जो वृद्धि हो रही इसे रोकने के लिए और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के पर्पज से सरकार कई उपाय कर रही है, जिसके कारण ये ग्रैप का चौथा स्टेज यहाँ पर लागू हो चुका है। सबसे पहले हम समझेंगे ये ग्रैप है क्या। फुल फॉर्म लिखी हुई है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये जो ग्रैप है, ग्रैप इमरजेंसी उपायों का एक समूह है जो कि दिल्ली NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद एयर क्वालिटी और गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। अब इसके अलग अलग स्टेज हैं। देखिए, ग्रैप का स्टेज 1 ये तब एक्टिवेट होता है जब AQI 201 से 300 होता है। फिर स्टेज 2 है 300 से 400 के बीच की कैटेगरी, जब स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन यदि जब 400 पार कर जाए तो 400 से 450 के बीच हम कहेंगे स्टेज 3, जिसमें कि ये गंभीर कैटेगरी में शामिल हुआ। अब चौथा 450 से अधिक, यही सबसे गंभीर कैटेगरी है ना। तो ये 450 का AQI वैसे ही पार कर चुका है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। अब आप समझिए इसकी वजह से होगा क्या। इससे यह होगा कि दिल्ली में जो ट्रक यातायात है इसके प्रवेश पर बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि जो LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या फिर डीजल ट्रक होती है इसे दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी, है ना। फिर इसके अलावा दिल्ली में जो रजिस्टर्ड BS4 या उससे नीचे के डीजल से चलने वाले माल व्हीकल हैं, है ना, जो सामान अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं और भारी माल वाहन है, इसके चलने पर सख्त प्रतिबंध है जो कि ये लगा दिया जाएगा। और जैसे कि GRP 3 में जैसा होता है ना कि जो राजमार्ग है, सड़क है, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, इनका जो निर्माण होता है ये भी बैन कर दिया जाएगा। भाई, प्रदूषण को रोकने के लिए सारे उपाय किए जाएंगे। आगे चलते हैं। कोपरा जलाशय हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। ये बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय का डिस्कशन किया जा रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया इसकी थीम रही थी, क्या थी थीम? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आगे यदि हम चलें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डे का गठन इसका 1 नवंबर 2000 को हुआ। अभी आपको याद होगा सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि बालोद जिला जो छत्तीसगढ़ का है ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। हरेली, छेरछेरा 2 प्रमुख त्योहार है जो कि यहाँ पर मनाए जाते हैं। किस दिन हर साल विजय दिवस मनाया जाता है? दिसंबर महीने की 16 तारीख को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बनने की स्मृति में मनाया जाता है। अभी तक दिसंबर महीने में हमने वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को देखा है, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर है वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस,
9 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, 10 दिसंबर है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे और यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को हो जाएगा। 12 दिसंबर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर हो जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला सवाल है, किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया? तो अभी हाल ही में जारी किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, जिसमें कि लगातार चौथे वर्ष आंध्र प्रदेश इस कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं और ये 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग होकर के बना था। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी गई है। सवाल नंबर 8वां है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो बने हैं ये बन गए हैं कैमरिन ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। इन्हें आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपीस में खरीदा है। आईपीएल के इतिहास के टॉप 5 महंगे खिलाड़ियों पर नजर डालें तो एक तो हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा मिशेल स्टार्क ये 2024 में चुने गए थे, ये भी ऑस्ट्रेलिया से थे 20.5 करोड़ रुपीस में। पैट कमिंस ये भी ऑस्ट्रेलिया से थे 18.50 करोड़ में। सैम करन 17.50 में। कैमरन ग्रीन, ये जो कैमरन ग्रीन का नाम देख रहे हैं ना, 2023 में मुंबई इंडियंस ने इन्हें खरीदा था, इन्हें सबसे महंगे उस समय यही थे। आईपीएल रेगुलेट करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, नए अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। आईपीएल के अभी तक 18 एडिशन हो चुके हैं। 18वें एडिशन का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, लेकिन सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोनों ने 5-5 ट्रॉफियां अपने नाम करी है। आगे यदि हम चलें, विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया? जब से ये भारत से सेपरेट हुआ इसके बाद से अब है जो पाकिस्तान का शहर है लाहौर, लाहौर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में। अभी अभी हमने ना पाकिस्तान के जो करंट अफेयर देखे हैं उसमें एक तो ये देखा है कि पाकिस्तान में जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं ये बने हैं आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर की नियुक्ति की गई है। ये भारत का पड़ोसी है, रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। यहीं पर भारत ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर की भी शुरुआत करी थी। सवाल 10वां है, हाल ही में कविता चंद ये माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं, जो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। कविता चंद जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली है, 12 दिसंबर को इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है 4892 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के। अब देखिए, 7 महाद्वीपों की 7 बड़ी या सबसे ऊंची चोटियों का यदि हम डिस्कशन करें तो यहां से यदि आप नजर डालेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की माउंट डेनाली रिलेट कर सकते हैं, 6190 मीटर की ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी माउंट एकांकागुआ 6962 मीटर की ऊंचाई पर। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी 5642 मीटर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है 5895 मीटर। माउंट विंसन का हम डिस्कशन कर चुके। कोयुस्कू ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है 2228 मीटर की ऊंचाई पर। एशिया का इंपॉर्टेंट याद रखिए माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8848.86 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अंटार्कटिका का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि अटलांटिक ओशन इसके अगल बगल, इधर इंडियन ओशन हो जाएगा, हिंद महासागर, और इधर पैसिफिक ओशन। बेसिकली ना यहाँ पर रिसर्च वगैरह का काम होता है, यहाँ आबादी रहती नहीं है। भारत के द्वारा यहाँ पर अपना एक रिसर्च स्टेशन स्थापित होना है जिसका नाम मैत्री 2 है। क्या है? मैत्री 2। ये जल्द ही लॉन्च हो सकता है रिसर्च वगैरह के काम के लिए। मैंने कल आपसे पूछा था भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर था केरला, कोल्लम। आज का सवाल है, रशिया ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा करी?
तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।